I welcome you to this book launch, Pillars of Parallel Cinema by O.P. Srivastav ji. O.P. Srivastav ji is an investment banker turned into an award-winning filmmaker. His journey in films began with the production of a fiction film, Missed Call, in 2005. The film went on to win 4 national and international awards, including Best International Film Award at the Israel Film Festival 2008 and was the opening film at IFFI 2006 in Goa. It was also selected as India's official entry under Cinema du Monde at the Cannes Film Festival 2007. His first feature documentary, Life in Metaphors, a portrait of Girish Kasrawali, won the National Film Award for the Best Biopic for 2015. In 2019, he published his first book, Life in Metaphors, Portraits of Girish Kasrawali. His second book, Banking on Technology, The Changing Face of Indian Banking, was published in March 2020. His latest film, Banwari Ki Amma, is also earning rave reviews. मैंने ये किताब क्यों लिखी और वो क्यों सिर्फ पैरेलल सिनेमा पे क्यों लिखी, जिसको आप कहते हैं कि आम आदमी का सिनेमा है लेकिन कुछ खास लोग ही देखते हैं. दैट्स नॉट वेरी पॉपुलर, यू नो. सो द होल आइडिया बिहाइंड राइटिंग दिस बुक वाज टू मेक दिस खास सिनेमा go to the आम आदमी, which not many people have done. And I felt there is some khas baat in this 50 films which must reach out to the masses, which must reach out to the new generation. Especially I am very bothered about what kind of cinema the new generation is watching. You know, that's not actually the cinema my generation belongs to. That's not the culture we belong to. That's not, in my opinion, that's not even cinema. Because that is not made, that is made by artificial means. Now the cinema which the new generation is watching is essentially a product of VFX. It's essentially a product of animation. So there is nothing sensitive and there is no part of the culture in that film. And talking about parallel cinema, और इस बुक का और मेरी पैरेलल सिनेमा से जो मोहब्बत है, उसका राज ये है, यहाँ पर एक लखनऊ में एक थिएटर होता है, उसका नाम है मेफेयर. अब नहीं रहा, अब बंद हो गया. अब बंद हो गया. तो 70s में जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा था, तो मैं एमएससी फिजिक्स किया था मैंने, और 9 बजे से हमारा प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे 9 to 12. तो मैं मेफेयर के सामने से गुजरता था, और ये उन्हीं दिनों की बात है जब भुवन शोम, अंकुर, सत्यजीत रे फिल्म्स ये मेफेयर में आती थी. और somehow I got attracted toward these films. So instead of going and attending my practical in physics from 9 to 12, I used to sit in the Mayfair cinema and watch this film. So that ये इसको कहते हैं ना, सिनेमा का कीड़ा कैसे लगा. तो सिनेमा का कीड़ा यहाँ मेफेयर में लगा. नमस्कार, आदाब. मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान. हिंदी फिल्मों के कई दौर हैं और कई दौर अभी आने हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे वो है पैरेलल सिनेमा का दौर. घूंघट की ओट पली, जोत बली, रत नारी. एक ऐसा दौर जिसने सिर्फ कमर्शियल और सिर्फ एंटरटेनमेंट से हटकर सिनेमैटिक मीडियम की संभावनाओं को टटोला, साहसिक प्रयोग किए और सिने प्रेमियों में एक नया एस्थेटिक जगाया. देखिए, हमारे स्कूल में अंधे बच्चों की पढ़ाई के लिए काफी सुविधाएं हैं, लेकिन अंधे बच्चों की कुछ और भी मांगे होती हैं. डोनेशंस देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन पैसे से हर काम थोड़ी होता है. हमें तलाश है तो ऐसे लोगों की जो अपना वक्त दे सकें, थोड़ी देर के लिए आकर हमारे बच्चों के साथ. पैरेलल सिनेमा के इस दौर ने हमारी सेंसिबिलिटीज को जैसे बदल कर रख दिया. सिनेमा जैसे इफेक्टिव मीडियम को यूज करने के हमारे नजरिए को मैच्योर किया,
और एक नागरिक के रूप में अपने समय और अपने समाज के प्रति हमें जिम्मेदार बनाया। अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी कला, अपने माध्यम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। अगर फिर भी काम नहीं बनता तो हथियार को अपना माध्यम बनाना होगा। आपका मतलब है कला का उद्देश्य सिर्फ राजनीति का हथियार बनकर रह जाना है? उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। वो कौन से हालात थे जिनमें सिनेमा के इस दौर ने कदम रखा? वो कौन से लोग थे जो इस अनजाने आकाश में उड़ने के लिए पर तोल रहे थे? वो कौन सी अनकही कहानियां थीं जो इस दौर ने हमें दिखाई? क्या कई कलाकार इन फिल्मों के लिए मुफ्त में अपनी सेवाएं देने को तैयार रहते थे? क्या सरकारों ने भी इन फिल्मों के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में एक्टिव रोल निभाया? क्या FTII, NSD, फिल्म सोसाइटी, FFC, दूरदर्शन और कुछ प्राइवेट जिद्दी प्रोड्यूसर भी इस दौर का आधार बने? कैसे याद करती है एक पूरी पीढ़ी 1969 से 1999 के बीच आई इस नई लहर को? अपनी इस नई सीरीज पिलर्स ऑफ पैरेलल सिनेमा में हम इन्हीं सवालों की बातें करेंगे, जिनमें शामिल होंगी इस दौर की वो 50 फिल्में जिन्हें फिल्मकार और बैंकर OP श्रीवास्तव ने मिरर शॉट्स की तर्ज पर अपनी किताब में शामिल किया है। तो आइए और जुड़िए इस नई पॉडकास्ट सीरीज से जिसका नाम है पिलर्स ऑफ पैरेलल सिनेमा। In fact, I do not know how many people know that Amitabh Bachchan is the voice of parallel cinema. There was a film called Bhuvan Shom, whose commentary was given by Amitabh Bachchan. And I have written in that in my book also, 1969, Bengal, Vichitra Bengal, and about it. And he was making, he was given 250 rupees for that. यादव पटेल, कितने साल से नौकरी कर रहे हो? जी 5 बरस हो गए। और इससे पहले? ये मेरी पहली नौकरी है। तो ये सब उल्टी सीधी ट्रेनिंग कहाँ मिली? जी बड़ी जल्दी एक्सपर्ट बन गए हो। जी मैं समझा नहीं। लो पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। लेते क्यों नहीं? लो। हाँ पढ़ो। देखो अपने कारनामे, अच्छी तरह देखो। लाओ इधर लाओ। लो, इसे जला डालो और इसकी राख का तावीज बनाकर बांध लो। सुनो, इस बात तो छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन आइंदा सोच समझ कर काम करना। You see, the problem is ultimately you need to recover the money which you invest. You invest your time, your
passion, your energy, and your money, you cannot keep on going on the same path if you are not recovering anything. And I think the best example, the most successful filmmaker of making meaningful cinema in a small budget is Mr. Shyam Benegal. There is nobody who can compare with him. All his films have been commercially successful also. Yeah. But still all of them are, you can call them even art film also. So he is the one who has been able to create this magic or mix of realism plus commercial success. He is one of the rare ones who has been able. And of course his assistant, Mr. Nihilani. Nihilani. He is also, probably Arda Satya was the first, or Bhuvan Shom also, was the first arty film which got commercial success. क्या नहीं दिया उसको? बीवी का हक तक तो दे दिया। अब उसको घर की मालकिन भी बना देंगे। मेरी क्या हैसियत बचेंगी? उन्हें अलग रसोई दे देने से उन्हें घर की मालकिन बन जाएंगी क्या? तो अब अपनी अपनी सोचते। उसका दिल नहीं दुखता क्या? उन्हें भी तो इंसान है, उसकी कोई हैसियत नहीं। उस पे क्या गुजर रही है वो कोई नहीं सोचता। बड़ी आई हैसियत वाली, आग लगे ये हैसियत के बखेड़े को। स्मिता पाटिल की ये पहली फिल्म थी, जबकि नसीरुद्दीन शाह ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि निशांत में काम करने के बदले उन्हें 11,000 रुपए मिले थे और पहली बार वो प्लेन में बैठकर मुंबई से हैदराबाद गए थे। So obviously I would like to ask a question to the people who are on the dais. When we launched a product, when we conceptualize a product, either soap or shampoo or food product, we do a lot of research and marketing and do the test launch. In my language, there is no parallel cinema. There is a cinema which is audio-visual, that's all. How you make it successful in the market to the audience, who are the viewers, the viewers are the same. It means my question is, how many people in the, I know a lot of people who has a good concept. Just like in product manufacturing, you have a good concept that this is a good soap, this is a herbal soap or aloe vera soap, and then you make a soap. There's a technical team, and there's a marketing, means packaging. What she is saying, put the songs in it, packaging, presentation, everything. And third is the marketing. Yeah. So we are just saying the government is giving a lot of money to making, but how much money we are spending on marketing? Number one, and number two, how many people who are conceptually strong in filmmaking, they start doing marketing themselves. They think that they are the marketeer. So, and just let me finish that, Srivastava Saab. And secondly, how many people do the research before making the film that this film will go or will not go, the audience will like or not like this concept, and how it is being executed. When you are releasing a film, you make a premium show. So please conclude your question, Okay. sir. So my only point is, the concept may be excellent, production may be excellent, but the point is either we are doing a proper marketing or execution, and are we taking the right characters, just like to promote the film, that's all. Yeah, can I? Yeah, please. A film is not a product. Yeah. It is passion. Absolutely. Let me spend 5 minutes on this. This is a very good point to discuss. There is a great difference between commercial art and fine art. So Sir, please. With the due submission, a film is, as she said, is not a marketing product. It's not shampoo. It's not, toiletries which one is trying to make. A filmmaker is a very different personality or a different, a filmmaker makes films for the sake of passion. Yeah. Making a film is very different from selling a soap in the market. So these are two different verticals. These are two different expertise which not many people can combine. It's not necessary that Shyam Benegal, there are many Shyam Benegal. There are many people, I can tell you, there are filmmakers who have made greatest of the films, but they have not seen the light of the screen. Just because they did not know how to sell themselves. A filmmaker is a passionate human being. He likes his story. He has something to say. And through the medium of films, he is trying to just make his point. That's it.
his stories, his expertise, his boundaries are over. Beyond that, it goes to the producer. गीता की कोई सुनता न कुरान की सुनता, हैरान था ईमान वहां भी था यहाँ भी। आज किसे छोड़ा है मियां? बड़ी बहन को। बहनोई साहब तो पहले ही कराची जा चुके थे, आज उनके बाल बच्चे भी चले गए। गर्म हवा में भारत विभाजन का दर्द जिस तरह दर्ज किया गया है वो पहले कभी नहीं हुआ था। गोविंद निहलानी की तमस को आने में अभी 15 साल का वक्त लगना था। तमस और गर्म हवा भारत के दो टुकड़े हो जाने से पैदा हुई ह्यूमन ट्रेजेडी, यानी इंसानों की उहापोह, परस्पर अविश्वास, सपनों और उम्मीदों की गहरी पड़ताल है। It's the oversight of the government which failed. You see, the film has a journey starting from making to marketing. Yeah, you supported the first leg, which was making, but you did not give them any crutches for the second phase. So government should have created a marketing agency also. And this is, I was in Kolkata Film Festival just a week back. We had this issue only. So the entire blame goes to the government for not creating a parallel distribution center in this country. The entire distribution, whether OTT channel or it is PVRs of the world, is dominated and controlled by the private people. If government could have, there is a small issue, there is a small thing in Maharashtra, when the theaters are obliged to give 5% or 10% of their time to the Marathi films. Why can't we do this across India? That your 10% of the screen time is reserved for the small filmmaker. Simple, it requires political will, nothing else.